हर हर महादेव। अध्याय 5 भाग 4। तंबुरु ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की तैयारी कर ली। इतने में संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती ने पिशाच उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तंबुरु बिंदु पर गए हैं, क्योंकि ऐसा पार्वती माता ने उन्हें कहा है। उस कथा को सुनने के लाभ से बहुत से देवता और ऋषि भी वहां पहुंच गए। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर अद्भुत कल्याणकारी समाज जुट गया। इसके बाद तंबुरु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर गौरीपति की कथा गान का आरंभ कर दिया। महामात्य सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट रूप से सुनाया। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदरपूर्वक सुनने के सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धो दिया, पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरव हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र और सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदु अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वतीपति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री ऋषियों का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। इसके बाद महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का ज्ञान करता हुआ अपनी प्रियतमा और तंबुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर और पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया, जो पापों को नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र और उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इससे भक्ति पूर्वक सुनता है या एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। हर हर महादेव। इस तरह अध्याय 5 समाप्त हुआ। अगले अध्याय हम 6ठे अध्याय में सुनेंगे। हर हर महादेव।